माताएं से चंदा मांगते, चंदा दे दो, का क्या लोगे? अपनी मांग का सिंदूर दे दो, अपनी मांग का सिंदूर दे दो, और अपने को का लड़का दे दो। और आज भी जाकर के चंदा मांगे, कोई चंदा देना ही नहीं चाहता। लेकिन जो लाल बहादुर शास्त्री ने जो चंदा मांगा, कैसे मांगा? काकी मैया हो ललनवा देदा, अब बहिनी हो बिरनवा देदा, काकी देशवा बचावे खातिर और सोने के गहनवा देदा, मैया हो ललनवा देदा, बहिनी हो बिरनवा देदा। एक बुढ़िया माता के घर में आ गया और घर में आकर के करे, ए अम्मा क्या का चंदा दे दो। और उस बुढ़िया माता के पास में कुछ था ही नहीं, उसके पास कुछ भी नहीं था। लेकिन एक जवान शहीद लड़के का फोटो फ्रेम में बनाया हुआ है सोने का, वही उसके पास में था। वह बुढ़िया माता ने वो फ्रेम को उठा करके कांच को फोड़ दी और फोटो निकाल करके वो फ्रेम उनको दे दी, बेटा ले जाओ। लाल बहादुर शास्त्री का अम्मा ये तुमने क्या किया? ये नहीं जानती। ये एक नौजवान शहीद का इसमें फोटो था। अरे तुम्हारे पास अगर चंदा नहीं था तुमको मना कर देना चाहिए था, हम चले जाते। यह फ्रेम तोड़ने की क्या आवश्यकता है? उस बुढ़िया माँ ने कही, बेटा का मेरा बेटा तो देश की रक्षा करते करते शहीद हो गया। मेरा बेटा देश की रक्षा करते करते शहीद हो गया, इसलिए बेटा यह फ्रेम ही ले जा। अगर मेरे बेटे का फ्रेम से अगर कोई काम बन जाए तो जाकर के काम कर सकते हो, मैं अपने आप को पुण्यशाली समझूंगी। यह भारत का तिरंगा है, ये कभी झुकने वाला नहीं है। का क्यों? ताकि कभी न झुका है और कभी ना झुकेगा, ताकि कभी ना झुका है और कभी ना झुकेगा, तिरंगा हमारा गगन में उड़ेगा, तिरंगा हमारा। तिरंगा हमारा गगन में उड़ेगा, तिरंगा कभी ना झुका है, कभी ना झुका है, कभी ना झुकेगा, तिरंगा हमारा गगन में उड़ेगा, आज वही वह देश है का क्या का दिन रहना चाहिए, ईमान रहना चाहिए, का दिन रहना चाहिए, ईमान रहना चाहिए। हम रहे ना रहे मगर हिंदुस्तान रहना चाहिए, हम रहे ना रहे मगर हिंदुस्तान रहना चाहिए। सज्जनों, इसलिए भारत माता की प्रेम से बोले और बुलंद के साथ में बोले प्रेम से बोले, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की, सत्य सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए सज्जनों, आज दिन कौन सा है? अरे वाह, एक माता जी का शनिचर। अच्छा, माताओं का बोली भी बड़ा गजब क्या बताएं। एक दिन हमारे पिताजी हमारे बाबा बैठे तो छत पर बैठे अब हमारी माता जी पूछ रही है कि आज भोजन में क्या बनेगा।
पापा बोले दाल चावल पूरी पुलाव खा के एकदम मन उबिया गया, ऐसा करो कि बाटी चोखा लगा दो। तो पापा कह रहा कि हम नेनुआ का चोखा खाएंगे। पापा कहे कि आलू बैगन को खा लेते तो कुछ बिगड़ जाता, तो कह रहे नहीं हम नेनुआ का खाएंगे। माता जी बोली कि ठीक है आपका नेनुआ का बन जाएगा बाबू जी का, और आपका आलू बैगन का बन जाएगा। अब लिट्टी माता जी तैयार है। अब नीचे से पूछ रही है पापा से कि सुन रहे हो? तो बोले कहा बोलो बोलो। तो ये बताओ कि पहले आपको भूजे कि बाबू जी को भूजे? पिताजी बोले नहीं हम ही के भूजो, विवाह का हम किसे हुआ? अरे बाबूजी का भी गए। अरे उनको तो माई खुद भूज दिए तो बिया बुगला छोड़ दिए, हम ही के भूज। तो माताएं कब क्या बोल देंगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। उसे भी माता जी पूछे कौन दिन तो करे शनिचर। प्रेम सूर्य राजा रामचंद्र भगवान की आए। आज दिन कौन सा है? शनिवार। और हमारी काशी की परंपरा है, हम लोग व्यास पद्धति से पढ़े हैं, तो काशी की परंपरा है कि शनिवार और मंगलवार की हनुमान जी की चर्चा की जाती है। हनुमान जी की चर्चा की जाती है। हमारे सनातन धर्म में 33 कोटि देवता है। कोटि मतलब करोड़ भी होता है, कोटि मतलब प्रकार भी होता है। 33 कोटि देवता है। लेकिन किसी ने बाबा तुलसी से पूछा बाबा एक बात बताओ का हमारे सनातन धर्म में 33 कोटि देवता है, किसी एक ऐसे देवता का नाम बताओ कि पूजा उसकी किया जाए और काम सब बन जाए। तो बाबा तुलसी ने हनुमान चालीसा लिख दिए क्या बोले और देवता अच्युत न धरई, बाकी हनुमत से ही सर्व सुख करे। हनुमान जी जिसका रक्षा करते हैं तो उसको किसी से डरना नहीं चाहिए। 33 कोटि देवता में से बाबा तुलसी ने हनुमान जी का ही नाम लिया। हनुमान जी जो जिसका रक्षा करते हैं उसको किसी से डर भय नहीं लगता। का सुख कहाँ रहता है? का सब सुख लई तुम्हारी शरणा, ताकि तुम रक्षक काहू को डरना। जिसका हनुमान जी अगर रक्षा करते हैं उसको कहीं डर भय लगने वाला नहीं है। श्रोता ने कहा बाबा एक बात बताओ क्या इस धरती पर सबसे पहले राम जी आए कि हनुमान जी आए? जरा बताओ बाबा। बाबा तुलसी ने कहा कि धरती पर तो सबसे पहले राम जी आए। राम जी आए कहा राम जी से दुनिया का दुख दूर नहीं होता रहा कि हनुमान जी की जरूरत पड़ गई। बाबा तुलसी ने कहा दुनिया के लोग कागज कलम निकाल करके लिख लो का जो जीवन में दुनिया का दुख दूर करता है उसे श्री राम कहते हैं। का जो जीवन में दुनिया का दुख दूर करता है उसे श्री राम कहते हैं, लेकिन जो राम जी का दुख दूर करता है उसे हनुमान कहते हैं। इसलिए हनुमान जी कौन है? का सब सुख लहई तुम्हारी शरणा, सब सुख जिसका हनुमान जी अगर रक्षा करते हैं उसको किसी डर भय नहीं लगता। साधारण समझ लीजिए, डर भय तो नहीं लगता, लेकिन अगर रात्रि में हम और आप
अगर रात्रि में चले और रोड पर और किनारे किनारे वृक्ष लगे, अंधेरी रात माता जी, और हवा जब चलेगी और जब ऊपर से पतई हर 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 नीचे गिरेगा तो हम लोगों को नाभि से हनुमान चालीसा निकलने लग जाएगा, नहीं निकलेगा, डर लगेगा। तो डर लगेगा तो चौपाई कौन याद आएगा? भूत पिशाच निकट नहीं आएगा कि नहीं आएगा। और हम लोग चौपाई भी पढ़ेंगे कि भूत पिशाच निकट नहीं आएगा, और पीछे मुड़ के देखेंगे भूतवा पीछे पीछे याद हो नहीं रहा। आप समझिए, मतलब चौपाई भी पढ़ेंगे और विश्वास भी नहीं। लेकिन जिसका रक्षा अगर हनुमान जी करते हैं उसको किसी से डर भय लगने वाला नहीं है। बाबा तुलसी ने कहा, इसलिए श्रोता ने कहा बाबा एक बात बताओ क्या? सबसे पहले राम जी आए ना, सबसे पहले राम जी आए। का राम पर भी कोई संकट पड़ा? का पड़ा ना? कब? का जब पता चल गया कि माता सीता 100 योजन सागर के पार में, कौन जाएगा पता लगाने के लिए? कौन जाएगा पता लगाने के लिए? तो ये काम जामवंत जी ने किया। जामवंत जी ने माता जी सारे बंदरों को इकट्ठा किया, सारे बंदरों को इकट्ठा किया। अच्छा, बंदर इकट्ठे नहीं हो सकते और मेढक तौले नहीं जाते। तौला ही नहीं मेढक, भैया नहीं तोल। तो आधा किलो तरजू में माता जी मेढक को तौलिए, देखिए 1 2 3 5 मेढक तौला ही नहीं सकते। लेकिन यह काम जामुन जी ने किया। जामुन जी ने सब बंदरों को इकट्ठा किया और जामुन जी बोले, ए बंदर का क्या 100 योजन सागर के पार में हमारी माता सीता, कौन जाएगा पता लगाने के लिए? जरा बताओ। कोई नहीं तैयार हुआ। इसमें 3 लोग तैयार। एक ने कहा महाराज मैं जाऊंगा। जामुन जी बोले कि अगर एक छलांग लगाओगे तो योजन दूर, जरा बताओ। पहिलका ने कहा कि हम एक छलांग लगाएंगे तो कम से कम 20 योजन जाऊंगा। का तुम साइड आ जाओ। दूसरे के बुलाए कि तुम बताओ। दूसरे के ने कहा महाराज हम एक छलांग लगाएंगे तो कम से कम 35 योजन जाएंगे। कहा कि तुम भी साइड आ जाओ। तीसरे के बुलाए, तुम बताओ। तीसरे के ने कहा महाराज हम एक छलांग लगाएंगे तो 50 योजन जाऊंगा। तो जामुन जी ने कहा कि समुद्र कई योजन का? समुद्र कई योजन का? 100 योजन। अच्छा जाओगे तो जाकर के गिरोगे कहाँ? आप बताओ। समुद्र में ही गिरोगे? ये बात बताओ कि जान देने की क्या आवश्यकता है? आए तो एक जगह सज्जनों, एक 3 लड़के तैयार हुए। 3 लड़के तैयार हुए, कह रहे, एक लड़का कह रहा कि हमारे पापा बहुत बड़े तैराक हैं। क्या करते हैं? कहा कि एक बार डुबकी लगाते हैं तो 2 घंटा के बाद ऊपर आते हैं। दूसरे ने कहा कि तुम्हारे पापा बेकार हैं। क्यों? कहा हमारे पापा अच्छे हैं। कहा क्यों? हमारे पापा एक बार डुबकी लगाते हैं तो 5 घंटा के बाद में ऊपर आते हैं। तीसरे ने कहा कि तुम दोनों के पापा बेकार हैं। कहा क्यों? कहा हमारे पापा 2 साल पहले डुबकी लगाए, आज ऊपर ही रहे। ऐसा डुबकी लगाने से क्या फायदा है? जब मर ही जाओगे तो ऐसा डुबकी लगाने से क्या फायदा है? जामुन जी ने कहा कि कौन जाएगा पता लगाने के लिए? अंगद जी ने कहा कि अंगद जी ने कहा कि मैं जाऊंगा। लेकिन जामुन जी ने कहा ये तो सारे बंदर यहाँ दिखाई दे रहे हैं लेकिन हनुमान नहीं दिखाई दे रहा है। हनुमान जी कहाँ हैं? एक बंदर ने कहा कि वह हनुमान जी बगल वाले पर्वत पर भगवान का भजन कर रहे हैं और तपस्या कर रहे हैं। जामुन जी पहुंच गए और जामुन जी जैसे पहुंचे और जाकर के बोले हनुमान का क्या? कहा तुम्हारा जन्म खाने पीने मौजूदाने के लिए पैदा नहीं हुआ। तब किस लिए पैदा हुआ? तब किस लिए पैदा हुआ? तो बाबा को लिखना पड़ा। काकी राम काज लगी तब अवतारा, काकी सुनत ही भयऊ पर्वताकारा। तुम्हारा जन्म किस कारण हुआ है? राम काज के लिए हुआ है तुम्हारा जन्म। का करना क्या है? करना क्या है जरा बताओ। सुनो का क्या?
सीता है, और जाकर के तुमको पता लगा करके आ जाना है, बस इतना ही करना है। इसलिए कि हनुमान जी का जन्म केवल राम काम के लिए। तो जैसे राम जी लक्ष्मण को जब सत्ती बाण लगा था तो राम जी क्या कर रहे थे, रो रहे थे। और जब राम जी रो रहे थे तब हनुमान जी कहे भगवान का क्या, कब आप रोइए मत, आपको मैं बार बार चुप करा रहा हूँ, आप बार रो रहे। राम जी ने कहा हनुमान समय इतनी कम है और दवाई इतनी दूर है, कौन जाएगा पता लगाने के लिए, जरा बताओ कौन जाएगा पता लगाने के लिए। कहा कि मैं जाऊंगा। हनुमान जी ने किया क्या, सूर्य भगवान से बोले सूर्य भगवान जब तक हम नहीं कहेंगे तब तक सूर्योदय मत होइएगा। सूर्य भगवान ने कहा हनुमान अगर सूर्योदय समय से नहीं होगा, सूर्यास्त समय से नहीं होगा तो सृष्टि में विवाद फैल जाएगी। हनुमान जी ने कहा भगवान विवाद होगा कब, जब आप जिंदा बचोगे तब का क्या करोगे। तो हनुमान जी करें कि बाल समय रवि भक्ष लियो, ताकि बाल समय रवि भक्ष लियो, ताकि तब तीनों लोक भयो अंधियारो, ताकि देव नयानी करी विनती, ताकि तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। महाराज बचपन में लगाया याद, कितना देवता आकर के विनती किए तो मैं उगेल दिया। इस बार आपको हजमोला की तरह हजम कर जाऊंगा, इस बार कोई सोच पैर भी नहीं चलेगी। आज वही हनुमान जी कहे जामुन इसलिए कि करना क्या है, बाकी इतने ही करे हुए अतात तुम जाई, बाकी सीता को खोज करके और लाकर के समाचार सुना देना। आज हनुमान जी जैसे इतना सुने, हनुमान जी कहे कि इतना ही नहीं करूंगा, कितना करोगे। हनुमान जी कह रहे का क्या, काकी कहले बजरंगी रीझपति, क्षण में हम लाघव ई पोखरी। जो 100 जोजन के सागर का समुद्र है उसको हनुमान जी क्या कर रहे हैं, पोखरी। उनके लिए वह पोखरी के समान है। हनुमान जी कर रहे हैं कहले बजरंगी रीझपति, क्षण में हम लाघव ई पोखरी। अगड़ लंका में जाई के खोज सिया, रावण के बकरी। लंका जाऊंगा, लंका जा करके सीता को खोजूंगा और सीता को खोज करके लंका के रावण की लंका को प्रशांत सागर में डुबा दूंगा। हनुमान जी कहे, जामुन जी ने कहे कि इतना करने की आवश्यकता नहीं है, केवल तुम जाकर के सीता के समाचार लाकर के सुना देना, बस इतना ही करना है। आज हनुमान जी चले तो सबको प्रणाम कर करके चलेगा, कैसे काकी ऐसे कही नाई असवनी कहूँ माथा, काकी चले और सही धरी रघु नाथा। सबको प्रणाम कर करके चले और भगवान को हृदय में धारण कर करके चले। आज जैसे हनुमान जी राम काज के लिए जब चले तो आज तक तो हनुमान जी को वेद विद्या हनुमान कहा जाता था, और जब राम काज के लिए हनुमान जी जब चले तो आज बाबा तुलसी ने एक नया नाम रख दिया, क्या, प्रभंजन सुत। जब राम काज के लिए चले तो हनुमान जी का नाम पड़ गया एक प्रभंजन सुत, और चल दिए हनुमान जी। और जैसे हनुमान जी जब चले, जब कोई धर्म के कार्य करने के लिए आप चलेंगे तो आपके जीवन में बहुत सी कठिनाइयां आएंगी, बहुत सी कठिनाइयां आएंगी। आज जब से हनुमान जी चले तो 3 बार हैं उनको परेशान की। पहला सिंघनी, सुरसा परेशान करने लगी, वह रास्ता रोक रही है और खाना चाहती है हनुमान जी को। हनुमान जी बोले माता, हम जब राम जी का कार्य करके जब मैं आऊंगा तो मैं आपका मुख में बैठ जाऊंगा, आप मुझे खा लेना। लेकिन वह नहीं मानी। सुरसा है कौन, सुरसा कौन है, ताकि आज की महंगाई ही सुरसा है, आज की महंगाई ही सुरसा है। इसलिए हमारे गुरु जी गाते थे कि सैया मोरा तो बहुत कमात, महंगाई डाइन खाए जाते हैं। मोरा सैया तो बहुत कमात, महंगाई
कि वो परछाई रोकना चाहती थी। समस्त विघ्न बाधा को पार करते हुए हनुमान जी आ गए लंका में। और जैसे हनुमान जी महाराज लंका में आए और लंका में आकर के इतना मंदिर देखे और मन ही मन सोचने लगे कितना तो मंदिर अयोध्या और काशी में भी, लेकिन नीचे मंदिर और ऊपर आतंक ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है। यानी हनुमान जी महाराज भगवान को हृदय में धारण कर पूछना चाहते हैं कि हे भगवान, माता को मैं पता कैसे लगाऊं और यह जो आतंक है इनको मैं छोड़ूं कैसे, आप बताइए। प्रवेश करने लगे जैसे लंका में तैसे एक राक्षसी से मुलाकात हो गई लंकनी से, और वह रास्ता रोकी, अय बंदर कहाँ जा रहे हो? हनुमान जी ने कहा कि बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आप कौन? का मैं हूँ लंका का पहरेदार। का लंका का पहरेदार? का तुम्हारा काम क्या है? का मैं चोर खाती हूँ। का चोर खाती हो? तब हनुमान जी बोले बोल राजा रामचंद्र भगवान की। अरे जब तुम चोर खाती होगी तो रावण को खा गई होगी, और जो हमारे मार्ग का पता लगाने आया है उसको तुम चोर कहती हो। तुम्हारी बुद्धि सही नहीं है। हनुमान जी ने एक मुक्का मारा, का मुट्ठी का एक महाकपिहानी का कि रुधिर बमत डरनी धन मानी। एक मुक्का मारे हनुमान जी और वह खून के उल्टी कर दी। और जब रक्त साफ हो गया तब वह कर रही का क्या कि जब रावण ही अब्रह्म वर दीना। हे हनुमान जी महाराज, जब रावण को ब्रह्मा ने वरदान दिया था कि अगर लंका में कोई अगर बंदर का प्रहार अगर पड़ जाए तो समझ जाना कि लंका का विनाश का समय आ चुका है, विनाश का समय आ चुका है। इसलिए जाओ। आज हनुमान जी चले और प्रत्येक घर में गए, लेकिन माता सीता कहीं दिखाई नहीं दी। आज हनुमान जी महाराज मन ही मन सोचने लगे।